मैं संजना मिश्रा निष्ठा प्रशिक्षण के चतुर्थ दिवस के प्रथम पाली का प्रतिवेदन आप सबों के समक्ष 21 जनवरी 2020 को प्रस्तुत कर रही हूँ। सर्वप्रथम प्रार्थना सभा आयोजित की गई। सुबह 9:30 बजे सभी हाथ जोड़कर पंक्तिबद्ध खड़े होकर गुरु वंदना किए। तत्पश्चात सर्वधर्म सम्मेलन प्रार्थना की गई। उसके बाद 1 मिनट का मौन रखा गया। फिर सावधान मुद्रा में राष्ट्रीय गान हुआ। इस तरह प्रार्थना सभा संपन्न हुई। उसके पश्चात सभी अपने स्थान ग्रहण कर लिए। 2 शिक्षक शिक्षिका ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। तृतीय दिवस में पठित पाठ की पुनरावृत्ति हो गई। तत्पश्चात चतुर्थ दिवस की शुरुआत सामाजिक विज्ञान से की गई। सदन में प्रश्न पूछा गया कि सामाजिक विज्ञान की जरूरत क्यों पड़ी। सदन से जवाब मिला, अपने अधिकार एवं कर्तव्यों से अवगत होने के लिए। मानव एक सामाजिक प्राणी है। सबों को आत्मसम्मान से जीने का अधिकार है। किसी से कोई भेदभाव न की जाए, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिले। इस तरह से सबों ने अलग अलग उत्तर दिया। कट गई सींग, झड़ गई पूंछ, पशुता का झड़ना बाकी है। ऊपर ऊपर मानव संवर चुका, भीतर से संवरना बाकी है। इन पर सदन में सभ्यता और संस्कृति से अवगत होने के लिए इतिहास पढ़ाना जरूरी है। भूगोल में सौरमंडल पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए एक गतिविधि की गई। सभी ऐसा लगा जो ब्रह्मांड से उतरकर परियां धरती पर आ गई हैं। किसी के बैज में शुक्र ग्रह, किसी के बैज में सूर्य, किसी के बैज में बुध और प्लेटो, अरुण वरुण, और यह लिखा हुआ था बृहस्पति ग्रह। सभी अंडाकार आकार में खड़े हो गए, सूर्य की परिक्रमा करने लगे। एक तो था रोटेशन और दूसरा था रिवॉल्यूशन। उस तरह से बारी बारी से सभी ग्रह अपने अपने विशेषताएं बताए। सबसे पहले सौर परिवार के मुखिया सूर्य ने अपने बारे में बताया कि मैं यहाँ का मुखिया हूँ, ग्रहों का मुखिया हूँ। मेरे चारों ओर सभी ग्रह घूमते रहते हैं और मैं स्थिर रहता हूँ। मुझ में प्रकाश है और ऊर्जा है। मेरी ऊर्जा से ही धरती प्रकाशित होती है और धरती के जीव के अंदर जीवन रहता है। उसके बाद बुध ग्रह ने बताया कि मैं सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह हूँ और सबसे छोटा ग्रह हूँ। उसके बाद शुक्र ग्रह ने बताया कि मैं पृथ्वी की बहन कहलाती हूँ, सबसे गर्म ग्रह हूँ और सबसे चमकीला ग्रह हूँ। मैं संजना मिश्रा शुक्र ग्रह बनी हुई थी, सबसे चमकीला ड्रेस भी पहनी हुई थी। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, यह भोर का तारा भी कहलाता है। इस तरह से बारी बारी से सभी ग्रहों ने अपने बारे में गतिविधि के दौरान अपनी अपनी विशिष्टताएं बताई। बहुत ही आनंद के बीच में हम लोग सौर परिवार के बारे में जान पाए और गतिविधि के द्वारा अध्यापन करने से बहुत ही यह मनोरंजक लगा। ऐसा अमिट छाप मन में छा गया कि वह भूलने की बात ही नहीं है। इसी तरह से इस विद्यालय में भी पढ़ाया जाए तो बच्चों का मनोरंजन हो जाएगा और बच्चे बहुत चीज सीख जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। विद्यालय के परिसर में की गई गतिविधि के बाद अल्पावकाश हो गया। सभी जाड़े की धूप में चाय का आनंद लेते हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। उसके बाद ऊर्जा से ओतप्रोत हो गए, पुनः सदन में लौट आए। अल्पावकाश के पश्चात गणित विषय का प्रशिक्षण हुआ। गणित में संख्या के प्रकार पर विस्तार से चर्चा हुई। सर्वप्रथम प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं बताई गई। तत्पश्चात परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताया गया। विशिष्ट संख्या 1 है, यह बताई गई। स्पेसिफिक नंबर है 1। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आवश्यकता हुई वैसे वैसे संख्या का विस्तार होने लगा। को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, फ्रेंडली नंबर, ट्रायंगुलर नंबर बताए गए। 1631 ईस्वी में ऑस्ट्रेड ने
गुना चिन्ह दिए। हेरोड ने गुना के जगह में डॉट चिन्ह दिए। डेकार्ड ने गुना का कोई चिन्ह नहीं दिया, जैसे 2ab में कोई चिन्ह गुना के बदले में नहीं रहता है। राइन साहब ने भाग के चिन्ह दिए। 1557 ईस्वी में रॉबर्ट कोर्ड ने बराबर का चिन्ह दिया। अर्थमेटिका में प्लस और माइनस चिन्ह दिए गए। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया। यूलर साहब ने x = प्लस माइनस आई इमेजिनरी क्वांटिटी बताया। फ्रेडरिक गॉस ने प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ आसानी से कैसे किया जाए, इस पर उनकी एक कहानी बताई गई कि एक शिक्षक ने उन्हें विद्यालय में बिजी व्यस्त रखने के लिए 1 से 100 तक की गिनती को जोड़ने के लिए दिया, लेकिन उन्होंने कुछ ही मिनटों में इसे जोड़कर दिखा दिया। उसी पर आगे चलकर मैथमेटिक्स में फॉर्मूला बना s = n × n+1 / 2, तो नेचुरल नंबर का सम। तो 1 से 100 तक जोड़ किस तरह किया जाए रोचक गतिविधि से भी दिखाया गया। 2 शिक्षक थे, दोनों को कहा गया 1 से 9 तक कोई भी अंक बोला जाए। किसी ने कहा 9, दूसरे ने कहा 5, 9 5 14, 14 के बाद किसी ने कहा 9, तो 14 9 30, फिर दूसरे ने कहा 8, 23 8 31, फिर तीसरे ने कहा जो सबसे पहले 100 नंबर पूरा कर लेगा वही विजेता घोषित होगा। तो उसमें से जो जिनका सबसे ज़्यादा पहले 100 हो गया वो विजेता हो गए। और बच्चे इस विधि से रोचकता से जल्दी गिनती सीख जाएंगे, ऐसा हम लोगों ने समझा जाना। उसके बाद सबसे पहले पूरा करने वाले विजेता घोषित हुए। तत्पश्चात वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज बनाने के लिए दिया गया। सबों के गुण और विशेषताएं बताई गई। उसके बाद वृत्त, त्रिभुज, वर्ग और आयत बनाए गए, जिनके परिमाप तो बराबर थे, परंतु जब क्षेत्रफल की गणना की गई तो सभी में अंतर पाए गए। ये सभी के सभी अवरोही क्रम में पाए गए। वृत्त का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा पाया गया। सबों के क्षेत्रफल में अंतर था। इस तरह चतुर्थ दिवस की प्रथम पाली समाप्त हो गई। भोजनावकाश हो गया।